राहुल गांधी आज जिस स्थिति में पहुंच गए हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उनकी माता जी जिम्मेदार हैं और कांग्रेस के सभी नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज हम बात इस मुद्दे पे नहीं करेंगे कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है और अगले 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सारी बातें जो है आपने पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, जान लिया होगा और समझ लिया होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि आज जो भी स्थिति बनी हुई है इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कितना जिम्मेदार है और क्या राहुल गांधी के पास दूसरा कोई रास्ता है या नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। राहुल गांधी के इस हालत के पीछे जो है वो सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो राहुल गांधी का बड़बोलापन है। राहुल गांधी हमेशा बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो अमर्यादित होता है और उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरी गलती उनके नेताओं की है जो राहुल गांधी की इन गलतियों पे उनको समझाने के बजाय, सिखाने की बजाय अपनी चापलूसी बरकरार रखने के लिए उनका पीठ थपथपाते हैं और राहुल गांधी एक के बाद एक गलतियां करते जाते हैं। जब जब भी राहुल गांधी ने कोई गलती किया है, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता उनको समझाने की हिमाकत नहीं कर पाया है बल्कि उनका पीठ थपथपाकर आगे ही बढ़ाया है। जब भी वो कोई गलती करते हैं तो उनकी चापलूसी करने वाले नेता जो है उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और जब राहुल गांधी वहां से गिरते हैं चने के झाड़ से, उस वक्त भी उनके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय जो है उनका पीठ ही थपथपाया जाता है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो स्थिति है ये कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस ने पूरे संयोजित तरीके से राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर दिया है। दूसरी इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है राहुल गांधी का राजनीतिक अयोग्यता। राहुल गांधी एक राजनेता के तौर पे बहुत ही अयोग्य हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है और राहुल गांधी जो है एक परिपक्व नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने देखा कि ये जो मामला है जब ये तुल पकड़ रहा है तो आखिर राहुल गांधी ने माफी मांगकर इस मामले को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करी। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगा कि जब कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दिन, जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था, उस दिन जब जज साहब ने कहा कि आपको इस मामले में हम गिल्टी पाते हैं, दोषी पाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, उस वक्त भी राहुल गांधी ने इस मामले को खत्म करने के बजाय, माफी मांगकर सब कुछ निपटा लेने के बजाय उन्होंने यही कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। अब सवाल ये है, कोई राहुल गांधी से पूछे और राहुल गांधी बताएं कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए एक पूरे समुदाय को आप चोर बता रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की कैसी लड़ाई है। और आखिर राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते। जब भी बात की जाती है कि राहुल गांधी माफी मांग लें तो राहुल गांधी वीर सावरकर को टारगेट करते हुए यही कहते हैं कि वो माफी वीर नहीं है इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन उसके बाद से लोगों ने सोशल मीडिया पे पूरा लिस्ट निकाल कर दे दी है कि राहुल गांधी कब कब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे हैं और वो भी कोर्ट के अंदर बिना शर्त माफी मांगे हैं। जब उन्होंने चौकीदार चोर कहा था और यह मामला कोर्ट पहुंचा था उस वक्त भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी सिर्फ अपने बड़बोलेपन की वजह से। और उस वक्त जज साहब ने उन्हें हिदायत भी दिया था कि कुछ भी बोलने से पहले आप जरा सोच समझकर बोला कीजिए। जब उन्होंने राफेल का मामला उठाया और यह मुद्दा भी तूल पकड़ना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, उस वक्त भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। जब उन्होंने अरुण जेटली जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया था उस वक्त भी कोर्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद भी राहुल गांधी जो है आखिर इस मामले को लेकर, ये जो मानहानि का मामला था, इसको लेकर उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी, ये भी एक सोचने का विषय है। और इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि उनके पीछे खड़े लोग जो है उन्हें चबासी दे रहे थे, उन्हें शेर और बाघ बता रहे थे और उसके वजह से ही राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं थे। अब इन सारे मामलों के बाद 2013 का एक घटना जो है अब सुर्खियों में आना शुरू हुआ है। जब 2013 में एक अध्यादेश लाया गया था जिस कानून के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, इसी कानून को कमजोर करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था 2013 में। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उस वक्त राहुल गांधी ने जो बदतमीजी किया था कि उन्होंने एक संसद भवन के अंदर वो उस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया गया। ये बदतमीजी जो है ये सिर्फ उस
अध्यादेश का विरोध नहीं था, बल्कि पूरे संसद भवन का अपमान था। उसके बाद भी किसी ने भी राहुल गांधी को समझाने की हिमाकत नहीं किया, बल्कि उनका पीठी थपथपाया गया। आज राहुल गांधी को अफसोस जरूर हो रहा होगा कि अगर वो उस अध्यादेश को न फाड़े होते, उस अध्यादेश को पारित होने दिए होते, तो शायद उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा ही होती, कम से कम सदस्यता बच जाती और आगे भी वो चुनाव लड़ने के लायक बचे रहते। लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया और उस घटना के बाद राहुल गांधी को 2018 में रियलाइज हुआ कि राहुल गांधी ने गलती किया और उन्होंने एक तरीके से इस पे खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगा था। अब आखिरी पड़ाव में हम बात कर लेते हैं कि क्या राहुल गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता है, या अब राहुल गांधी 8 साल के लिए खत्म हो गए। क्योंकि जिस तरीके से कानून चल रहा है, अगर 8 साल तक वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं और इसको आगे तक रखा जाएगा, तो आप समझिए कि 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब तक इनका ये सस्पेंशन खत्म होगा, उनकी उम्र 60 साल हो चुकी होगी और उनके पास 2034 का चुनाव होगा जब वो लड़ेंगे। और इसको देखते हुए यही लगता है कि राहुल गांधी का कैरियर खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है राहुल गांधी के पास। अगर राहुल गांधी सूरत हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, तब वो बच सकते हैं। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस निर्देश पे स्टे लगा दे, इसको रोक दे, तब राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर को एक ज्ञापन देकर यह अनुरोध कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस सजा को रोक दिया है, अब उनकी सदस्यता वापस कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी और वो जो अभी अयोग्य घोषित हैं, उनकी अयोग्यता भी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तब, अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और राहुल गांधी अब एक तरीके से राजनीति में अतीत बनकर रह जाएंगे। आज की अपनी इस राजनीतिक बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप राहुल गांधी की राजनीति के बारे में, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में और इस मानहानि केस के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।